हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है 7 बजे से। तो चलो, बेटी को मैंने दूध वगैरह दे दिया है और बेटा को भी दे के वो ट्यूशन भेज दिया है और हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी और मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि आज जाना है मेरे को एमएच। तो मेरे को ये हो रहा था कि चलो मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी से, ताकि लेट न हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको ड्यूटी पे टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से कि चलो फटाफट से जाके आ जाते हैं। तो अभी झाड़ू मेरी हो चुकी है और मैं लगाने लगी हूँ फटाफट से पोछा। और कपड़े मैंने आज धोने नहीं हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। तो बोली चलो कल धोएंगे। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। और चादर वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, बेड वगैरह सब। तो बिस्तर से सेट करके फिर मैं लगाने लग गई हूँ पोछा और फटाफट से लगा लेती हूँ। फिर बच्चों को भी, दोनों को। बेटा तो बड़ा है, खुद नहा लेता है, पर बेटी को नहलाना पड़ता है। तो उसको भी कर देती हूँ रेडी, ताकि जब तक हस्बैंड आए तब तक मेरा काम हो चुका हो। और तो अभी मेरा पोछा आधा से ही ज़्यादा लग चुका है। फटाफट से मेरे को ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी सी लगा लूँ, क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द है और मैंने जाना है आज डेंटल पटियाला में। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, मतलब 40-45 मिनट तो लगती ही लगती हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है पर फिर भी 40-45 मिनट तो लगती ही हैं। तो मेरे को ये हो रहा था कि चलो फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि उधर डॉक्टर जल्दी 10 बजे तक पर्ची कट जाती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद नहीं देखता है। जितनी भी पर्चियाँ आ गई हैं उतनी ठीक है, देखेगा। और फिर नहीं तो उनको कल बुलाता है, दूसरे दिन आओ, क्योंकि सुबह सुबह फिर उनके पेशेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब 10 बजे तक की जो पर्चियाँ कट गई, 10 साढ़े 10 बजे तक, तभी देखता है, नहीं तो नहीं देखता उसके बाद। तो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर भी देख लेता है। तो मैं बोली चलो आज मेरे को दिखा दो डॉक्टर को, परेशान हो गई मैं जाड़ के दर्द से। तो अभी गाइस मेरा पोछा लग चुका है और मैं नहा चुकी हूँ, बच्चों को भी नहला दिया है और मैं आ गई हूँ अपनी किचन की ओर। तो मैंने सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चलो मैं बोली फटाफट से मैं रोटियां बना देती हूँ। और हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं बोली चलो आप लोग खा लो, क्योंकि फिर मेरे को ये है कि अगर मैं मेरी जाड़ को एक को उखाड़ना है, क्योंकि वो के मतलब उखाड़ी गई तो मेरे को आगे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि दर्द वगैरह होता है। पर फिर भी आप लोगों को पता है कि लेडीज़ का काम तो लेडीज़ को ही करना पड़ता है। पर हस्बैंड अच्छे हैं, कर लेते हैं। अगर मतलब कुछ दिक्कत होती है तो बच्चों को खाना वाना बना के दे देते हैं, अगर टाइम होता है तो। मतलब चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं नहीं है तो कि खुद ही करेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कर लेते हैं हेल्प साथ में ही। तो अभी मैं बना देती हूँ खाना, उन सभी को दे देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से। और खाना फटाफट से दे देती हूँ उनको। रोटियां मेरी बन चुकी हैं और मैं खाना लगा देती हूँ फटाफट से। और फिर मैं जितने भी बर्तन है उतना मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ, सभी को खिला देती हूँ और मैं खुद भी खा लेती हूँ। क्योंकि दांत मेरा उखाड़ना है तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ खा के आए हो या नहीं आए हो, क्योंकि इस सुन करने के लिए इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है ना, तो इस वजह से डॉक्टर फिर गुस्सा करता है, क्योंकि मतलब खाली पेट किस लिए आते हो तुम लोग, ऐसे बोलता है। तो कुछ ना कुछ मतलब खा के जाना पड़ता है। तो मेरे को ये हो रहा था चलो मैं रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ और सभी खा लेते हैं अच्छे से एक बार, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर को जाने के बाद कितना देर लग जाती। और उसी दिन मेरे को जाना था कैंटीन, क्योंकि मेरा सामान भी थोड़ा ख़त्म हो चुका है बच्चों को खाना पीने का। तो जितना भी मिलेगा वहाँ से पटियाला से ही मैं ले आऊँगी। मेरे को ये था, मैंने बोल दिया था हस्बैंड को कि मुझे कैंटीन का सामान भी लेना है आज, मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
तो फिर बोल रहे थे कि चलो फटाफट से कर लो, फिर अगर तुम्हें कैंटीन भी जाना है तो, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर मैं लगा देती हूँ उनकी फटाफट से प्लेटें। बेटे को बुला लिया था कि चलो मतलब खाना लेके चले जाओ अपना अपना सभी, और हस्बैंड को भी डाल के दे देती हूँ खाना। और फिर कर लूँगी मैं अपने बर्तन साफ़, जितने भी बचे हैं मैं अपना खाना निकाल के रख लूँगी साइड में, और सबको खाना दे देती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो बहुत टाइम लगाती है वो खाने में, धीरे धीरे खाती है। तो गाइस अभी मैंने सभी को खाना दे दिए हैं और सभी खाने लग गए हैं, और मैंने अपना डाल के रख लिया है। तो मैंने बर्तन थोड़े बहुत थे वो धो दिए हैं, और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं अपना प्लेट मैंने लगा ली है, सब खा रहे हैं और मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर हमें ये हो रहा था कि लेट न हो जाए हम। तो ये लोग टीवी देख रहे हैं और धीरे धीरे खा रहे हैं, और सभी ने खाना खा लिया है। मैं करने लगी हूँ अपने बर्तन साफ़ और किचन साफ़। तो खाना सभी ने खा लिया है और अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर चलते हैं पटियाला। मेरी वीडियो ऐसी ही है गाइज, कभी मतलब कहीं से मैं कैमरा ऑन करते हुए भूल गई हूँ, क्योंकि जल्दी इतनी हो रही थी, मतलब बहुत फटाफट से कर रही थी मतलब। और फिर चले गए थे, सॉरी कोई गाइज अभी बताना भूल गई थी, मैं जाप का बर्थडे था तो इसमें भी हम 10-15 मिनट के लिए चले गए थे और थोड़ा इंजॉय करके आए। जाप के बर्थडे पे अच्छा लगा और बेटी को तो बड़ी खुश हो रही थी। फिर हम करने लगे पार्टी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम पटियाला। तो इंजॉय कर लेते हैं। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम लेट होगे, तो हम बोले कि चलो थोड़ी सी देर है ना, बच्चे फिर स्कूल चले जाएंगे ये वो, तो ऐसे बोल रहे थे मतलब। तो जाप कर रहा है, इंजॉय अपना जन्मदिन का, खुश हो रहा है, खुद का केक है और खुद ही खा रहा है। तो हम तैयार होके चल दिए हैं अभी गाइस पटियाला डेंटल में। तो मेरा मूड तो ऑफ था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब जाड़ उखाड़ेंगे, पता नहीं कितना दर्द होएगा, पर पता ही नहीं चला जाड़ निकालते समय, मतलब बिल्कुल भी। और बेटा भी मजाक कर रहा था कि मम्मी पता नहीं कैसे निकालेंगे आपकी जाड़। तो मेरे को डर लग रहा था बार बार, और बेटी भी ऐसे कर रही थी मम्मी आपको इंजेक्शन लगाएंगे दांत में ये वो। तो सभी मेरे को डरा रहे थे कि मम्मी का मूड ऑफ हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे करती है कैसे नहीं करती है। तो फिर गाइज हम चल दिए हैं पटियाला, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रास्ते में हरी भरियाली, मतलब खेतों में गेहूं ही गेहूं देखेंगे आपको इधर पूरे। तो बस हम पहुंचने वाले हैं कैंट के अंदर। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा थी, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसे थोड़ा सा मौसम तो साफ़ हो गया था, सुबह तो इतना कोहरा गिरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो गाइज हम पटियाला पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा पटियाला का कैंट। देखो कितनी आर्मी में देखो कितनी साफ़ सफाई होती है, आपको सिविल में कहीं भी नज़र नहीं आएगी, मतलब यही है आर्मी में। मतलब देखो साफ़ सफाई मतलब कितनी ज़्यादा है, आप हर कहीं देखोगे आपको कहीं भी कचरा वचरा नहीं पाएगा मतलब। तो हम पहुंच गए हैं अभी डेंटल में। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि फटाफट से गाड़ी रोक दो और मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं डॉक्टर मना कर दें मुझे देखने के लिए, इतनी दूर से आए भी हैं। और मैं बेटी को बोली थी कि भाग ले जल्दी सी। तो हस्बैंड तो उतरे भी नहीं थे गाड़ी से, हम बोले कि जल्दी जल्दी मुझे उतार दो और मैं पर्ची कटवा लेती हूँ अपनी। तो हम डेंटल में आ चुके हैं गाइज। तो मेरा मूड तो पहले ही ऑफ था, और डेंटल में आके तो और भी ऑफ हो गया है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कितना दर्द होएगा। और मैं डरती डरती थोड़ी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि आर्मी में ना आप लोगों को पता होगा मना करते हैं वीडियो बनाने के लिए, मतलब आप कैंट की कोई भी वीडियो नहीं डाल सकते, अंदर अंदर की मना करते ना थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने थोड़ी हल्की फुल्की बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, कहीं किसी को पता चले और गुस्सा करें।
कोई कुछ बोले फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने हल्की सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो अभी मेरा नंबर आने वाला था और मेरा नंबर था 10वां। 9 साढ़े 9 बजे जाने 10 बजे जाने के बाद भी इतना नंबर। और तो गाइज मेरी झाड़ उखड़ चुकी है। फिर आ गए हैं हम कैंटीन में और मैंने लेना था थोड़ा सा कैंटीन का सामान, तो सामान हम ले लिया है। बच्चों ने ज़्यादातर खाने पीने का लिया है और बेटी भी कुछ कुछ डाल रही थी और बेटा भी अपना, बस इन्होंने अपना खाने पीने का सारा सामान, खाने पीने का इनका। और हमारा तो कोई सामान नहीं है, मतलब घर में यूज़ करने वाला, बस साबुन, बर्तन धोने की साबुन ही मिली हैं और यूज़ करने वाला कोई सामान नहीं है इसमें। बच्चों का बस खाने पीने का ही है। फिर भी बच्चों का ना मन नहीं भरता है, बोलते हैं हमारे लिए क्या लिया है मम्मा, कुछ नहीं लिया, मतलब ये भी ले लो ये भी ले लो, और सिर्फ इनको खाने पीने का सामान है, फिर भी बच्चों को लगता है। तो मेरे तो दांत पे इतना दर्द होने लगे थे और ये पापा बेटा सामान सभी तीनों मिलकर डाल रहे हैं बैग में। मैंने बोला कि जल्दी चलो, क्योंकि मेरे दांत में जैसे सुन का इंजेक्शन लगाते हैं और वो थोड़ी देर असर करता है, उसके बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे को ऐसी होती कि फटाफट से चलो और मैं कुछ हल्का फुल्का खा के, ब्रेड वगैरह टेबलेट खा लूँ कि मेरे दांत में आराम हो जाए। तो फिर ये लगे वेट कैंटीन से चिप्स लेने लगे, क्योंकि बच्चों का कभी नहीं भरता। आप कितने भी कुछ भी दिला दो, बच्चों को ऐसे होता है कि मतलब बस चिप्स वगैरह यही सब कुछ इनके लिए, मतलब वो है बच्चों का जंक फ्रूट वगैरह खाने के लिए। तो अभी चल दिए हैं गाइज हम वापस, कैंट से निकल चुके हैं, तो अभी घर चल दिए हैं और फटाफट से घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरे को टेबलेट लेनी है और मेरे को दांत में बहुत दर्द हो रहा था। और मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, बस यहीं से समाप्त करते हैं। बीच में पिया हमने जूस, तो क्योंकि फिर मैं हस्बैंड ने बोला था, डॉक्टर ने बोला था सॉरी, कि मतलब या तो आप एक गिलास ठंडा जूस पीना और या आप आइसक्रीम खा लेना दांत के 1 घंटे बाद निकालने के बाद। तो मेरा 1 घंटा हो चुका था, तो मैं हस्बैंड को बोला, रास्ते में जूस था गन्ने का, कि मेरे को गन्ने का जूस पिला दो आप। तो फिर हस्बैंड ने गन्ने का जूस पिला दिया और फिर चले जाएंगे हम घर, सीधा कहीं नहीं रुकेंगे। बच्चे देखे गाइस बंदर कितने सारे हैं। तो और ये देखो नहर भी आ गई है, बहुत बड़ी नहर है, ये देखिए कितनी बड़ी नहर है, बहुत चौड़ी नहर है। तो मेरे दांत में तो बहुत दर्द हो रहा था, मेरा मूड तो ऑफ हो रहा था, न मैं बोल पा रही थी और न कुछ था। हस्बैंड को मैं बोली थी कि बस जल्दी चलाओ और जल्दी मुझे घर पहुंचा दो। बच्चे कुछ कुछ बोल रहे थे, मुझे ये खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो मैं बोल रही थी कि जो भी खाना है फटाफट से खा लो और घर चलो फटाफट से। फिर रास्ते में बोले कि मुझे मेला देखना है, क्योंकि मेला लगा हुआ था नाभा में। तो मैंने बोला कि चलो फिर कभी आएंगे। तो गाइज हम यहाँ रुक जाएंगे। अभी ये गन्ने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पियेंगे हम जूस। फिर बच्चों ने भी जूस पी लिया था और मैंने भी, और फिर चले जाएंगे हम घर। तो ये वीडियो यहीं तक है। तो फिर मैंने बोला कि चलो फटाफट से चलो, तो फिर हम घर पहुंच जाएंगे। और आज तो खाना पीना तो हमारा सुबह हो ही चुका है, जूस वगैरह बच्चों ने पी लिया है और कुछ हल्का फुल्का खाएंगे तो इसके पापा थोड़ा बहुत खिला देंगे बस। मैं तो ब्रेड खा के, और मैं बोली थी मेरे को टेबलेट दे दो, रेस्ट करने दो। तो ये वीडियो यहीं तक है।